था कूलिंग कोयल, ये गोदरेज की फ्रिज थी, इसका करना था कोयल चेंज, इसलिए वो लीकेज हो गया था। तो बस यहीं से देखो ये होल वोल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पाइप डली हुई है, पीवीसी पाइप है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम पाइप को डालेंगे, डाल करके बैक साइड में निकालते हैं कंप्रेसर की साइड, ये निकलेगी इधर से निकलेगी कैपल्ली हमारी, और दूसरी पाइप सक्शन वाली। वैसे तो हमने सोचा था यहाँ से निकालने के लिए, इतना यहाँ पे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे इतना ख़राब करके रखे हैं। यहाँ पे पिंच भी हुआ है, देखो यहाँ पे पिंच भी हुआ है, और हमने फ्लेवर सूजी करके हमने रखा है। अब यही भी ज्वाइंट करेंगे, इसलिए कि हमने यहाँ पे गर्म करने की कोशिश की, ज़रूरत से ज़्यादा इधर हीट हो रहा था, इसलिए कि ज्वाइंट पता नहीं काट दिए क्या है, ये यहाँ भी दिख रहा है, मुझे लगता है जैसे थोड़ा काट दिए या पिंच किए जो भी हो। तो हम करेंगे यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे गर्म करने की कोशिश किया हमने। तो देख रहा था इसकी फ्लेम इधर जा रही थी ज़्यादा, कहीं इधर से लीकेज हो जाए काम बढ़ जाएगा। हम करेंगे यहाँ पे कटिंग करने से पहले जहाँ ब्रीजिंग करना हो तो उसको फिल्टर को निकालने से पहले या कटिंग करने से पहले ये काम कर लिया करें अच्छे से। ये अगर अच्छे साफ रहेगा तो वहाँ पे लीकेज नहीं होगा कभी। वहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, जहाँ पे जॉइंट मारना है तो अच्छे से उसको साफ कर लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि हम कटिंग करने से पहले ही, जैसे यहाँ पे हमने वेल्डिंग ब्रीजिंग छोड़ाने से पहले ही अगर मार लेंगे तो यहाँ पे तो नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉपर में, लेकिन प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, यहाँ पे लोहे वाले में। तो ये अच्छे साफ रहेगा, थोड़ा फ्लश पाउडर लगा करके ब्रीजिंग कर देंगे, फर्स्ट क्लास ये मेटल पकड़ेगा। पहले इस पे लगा देंगे थोड़ा टेप कैपिलरी पे भी, यहाँ ताकि अंदर डस्ट कचरा न जाए। बना हुआ था जिस टाइप में हमने अभी निकाला है उसी टाइप थोड़ा तो बना लेंगे तो आराम से पाइप हमारा अंदर चला जाएगा। फाइनली ये हमारा फ्रीजर लग चुका है। अब इसको कर लेते हैं पहले टाइट, फिर आगे का काम दिखाते हैं। पहले तो ये लॉक इसमें इधर नीचे साइड में इधर दिख रहा होगा, ये और ये, सॉरी ये हमारा फ्रेम का यही लॉक इसमें आके बैठेगा। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं यही लॉक आगे बैठ गया। फिर उसके बाद हम ये बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हिले डोले ना। पहले हमने फंसा के रखा था, अब ये टाइट कर रहे हैं। हमारे पास पाना है दूसरा और एक साइड पे गया हुआ, इसकी वजह थोड़ा दिक्कत है, फिलहाल इसी टाइट हो जाएगा और थोड़ा गुंजाइश रह जाएगी, बाद में कर देंगे। वैसे मेरे चैनल में बहुत सारी फ्रिज की, एसी की, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ फिट कर लेंगे, फिट करने के बाद आगे दिखाते हैं। ये भी हो गया टाइट, लेकिन थोड़ा सा और ज़रूरत है, बाद में कर लेंगे।
है हमारे पास ये तो है, लेकिन इससे थोड़ा सा गलती हुई कि तो काम बढ़ जाएगा। हम इससे करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चलो कर दे रहे हैं। लापरवाही हुई फिर मिस हो जाएगा, फिर काम बढ़ जाएगा। अब आगे काम आगे करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। फाइनली काम रहता है इसका, ये हमारा थर्मोस्टेट का ये पोज जो दिख रहा है, इसको भी हमें टाइट करना रहता है। तो अब इसको करेंगे टाइट। ये पकड़, ये भी समझ जाओ टाइट हो चुका। फिल्टर लगाने का देखो, ये हटाओ एक मिनट, ये देखो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोई देखो ये इतना अंदर डाल के रखा था, यहाँ पे ब्रीजिंग किए हुए थे, यहाँ पे इतना अंदर। अरे ये बहुत है, इतना बहुत है, ताकि जितना रहेगा उसमें फिर थोड़ा जगह स्पेस मिलेगी। जितना अंदर जाएगा फिल्टर में, फिर स्टोर वहाँ पे गैस होगी तो प्रॉब्लम होगी। जितना अंदर रहेगा उतना मुश्किल है, बाहर ऐसा रहे कि बस उसमें मेटल ना जाए, बस यही, इसीलिए हमें अंदर डालना रहता है, मेटल का बचाव करना रहता है, बस इतना बहुत। और डाला कहाँ था, यहाँ था इतना, यानी ये फिल्टर ये यहाँ पे भी नहीं, ये अभी जस्ट निकाले, यानी बाहर से दिखा दे रहा हूँ। ये इतना डाला हुआ था, बस इतना बहुत, यानी पहला वो यहीं पे दिख रहा है, मुझे लगता है वो घुसूक गया, फिर जहाँ पे पाया वहीं पे मार दिया कोई। देखिए रहता है, उठाओ बंद कर। कंडेंसर वाले को ब्रीजिंग करना है तो पहले थोड़ा सा इसको उठा लेंगे ऊपर, ताकि मेटल अंदर जाके चोक ना हो। फिर कैपिलरी अगर ब्रीजिंग करना है तो इसको थोड़ा सा हल्का टेपर कर देंगे नीचे का, जैसे ये फिलहाल इस टाइप का है। इससे क्या होगा कि अंदर मेटल नहीं जाएगा, फर्स्ट क्लास ब्रीजिंग होगा और चोक नहीं होगा। इसको हम ज़्यादा सक्शन पाइप लाइन को हम ज़्यादा फ्लश नहीं करेंगे, बस इतना चेक करना रहता है कि हमें यहाँ पे लाइन क्लियर है नहीं है, बस थोड़ा सा कर लेंगे। अब इसमें प्रेशर डाल के होल्ड में छोड़ देते हैं, फिर करते हैं वाइकुम। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो करेंगे वाइकुम, फिर गैस डालेंगे। ये आखिरी है। रोक दे। कभी भी ज़्यादा नहीं डालना रहेगा, प्रेशर ज़्यादा 70-80 बहुत, इसलिए कि जैसे कूलिंग कॉयल अब आ रहे हैं ना, 100-150 वाला ज़माना गया, अभी क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही है। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हुआ कि वो इधर उधर टेढ़ा बेड़ा होने लगता है। प्रेशर ज़्यादा नहीं, बस 70 से 80 तक बहुत। हमने प्रेशर डाल करके, अब ये तो नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसलिए कि थोड़ा चार्जिंग लाइन से मुझे लगता है कहीं से लीकेज हल्का फुल्का। तो ऐसे में एक चीज़, हमें एक काम अगर प्रेशर होल्ड पे रखें तो सबसे पहला काम हमें ये करना रहता है कि इसको
बाहर निकाल के रखें क्योंकि ये कोई भी बच्चा कोई भी अगर चालू कर देगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये हमें सेफली ऐसी जगह पर रख देना है कि मतलब अगर कोई चालू भी करे तो चालू ना हो और करंट से हम महफूज रहें। तो होल्ड पे रखें। अब प्रेशर हम होल्ड पे रखेंगे इसको। अब जा रहे हैं दुकान बंद करके, खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे, आके देखेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम आगे। काम ये किए भी है, कम से कम थोड़ा सा इधर उधर चेक कर लें ताकि पता चल जाए कि कहीं लीक तो नहीं है। ये काम में ये भी एक बहुत ज़रूरी काम रहता है। पिनवाल पर भी देख लेंगे, अगर लीकेज है तो प्रेशर कम से कम रहेगा तो दिख जाएगा ऐसे ही कि हाँ लीक है नहीं है। बाकी हमने 70 होल्ड करके रखा है। लीक तो वैसे नहीं दिख रहा है, फिर भी एक दो बार जहाँ जहाँ शक सुबह होगी हमने ब्रीजिंग जहाँ जहाँ किया वहीं पे, इसलिए कि यहाँ पे लीक पहले नहीं था, मतलब लीक था कूलिंग कॉइल, उसको तो चेंज कर दिए। फिर भी जहाँ जहाँ शक सुबह हो थोड़ा चेक कर लेंगे, नट लगाएंगे, फिर अब चलेंगे खाना खाने। अब आते हैं, मिलते हैं। ये हो रहा है वैक्यूम। अब वैक्यूम से पहले तब तक तैयारी दूसरी कर लेते हैं। वैक्यूम होता रहे तब तक ये भी काम कर लेते हैं। और सब जो सब कंप्लीट है। अब अर्थिंग का यहाँ पे लग जाएगा, बाकी कवर लगेगा साथ में। ये समझो कंप्लीट है। अब इसको मशीन करेंगे चालू, फिर इसको चालू करेंगे। वैक्यूम तोड़ेंगे, वैक्यूम तोड़ने के बाद अब फिर इसको चालू करेंगे, फिर देखते हैं आगे का। आप 600A देखा।